we are going to discuss some question answers जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. ठीक है. मतलब क्या आपके पास दो सॉल्यूशन है, उसमें से एक सॉल्यूशन A है, उसका जो pH है, pH ऑफ A का जो pH है कितना है, 6 है, एंड द pH ऑफ B कितना है, 8 है. A का pH 6 है, B का pH 8. नाउ विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. एंड द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक. तो यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पीएच होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है. तो एक चीज, सबसे पहले एक रूल याद रखना कि जो पीएच है, पीएच यदि कम है तो क्या होगा. स्केल याद है ना, ये स्केल होता था हमारे पास, यहाँ पर 0, देन 7, देन 14. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एसिडिक हुआ करता था और यहाँ से यहाँ तक पूरा बेसिक हुआ करता था. याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए. तो क्या याद रखना है आपको कि जो पीएच है, क्या है, पीएच है यदि कम है, क्या है, पीएच यदि कम है तो एसिडिटी ज्यादा होगी. पीएच यदि कम है तो एसिडिटी ज्यादा होगी. ठीक है. और यदि एसिडिटी ज्यादा है तो H प्लस क्या होंगे, ये भी ज्यादा होंगे, है कि नहीं है. अब कैसे होंगे वो देखो. तो एसिड में हमेशा क्या होता है, एसिड हमेशा H प्लस आयन देता है और बेस क्या देता है, OH माइनस आयन देता है कि नहीं. तो H प्लस आयन एसिड देता है और यदि एसिडिटी ज्यादा है इसका मतलब H प्लस आयन ज्यादा होंगे, है कि नहीं है. चलिए ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ए में H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिंस pH of what A is less than what pH of B, है कि नहीं है. मतलब जो, इसको ऐसे साइन में नहीं लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम कि सिंस pH of A is less than what pH of B, so what A should have or A must have more H plus ions. ठीक है. So A will have what, more H plus ions. ठीक है. अब जिसके पास H प्लस आयन ज्यादा होंगे वो एसिड होगा और जिसका पीएच ज्यादा होता है. ठीक है. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट क्या बोला था उसने कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ए जो है, ए का पीएच कितना है, 6 है और बी का 8 है. तो जिसका पीएच कम होता है, ठीक है, जिसका पीएच कम होता है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है या एसिड. ठीक है. वो क्या होता है, वो एसिड होता है. ठीक है. एसिडिक, मोर एसिडिक होगा. ठीक है. तो पीएच से हमेशा याद रखना है, जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिड होगा. ओके. ठीक है. अब इसमें से एसिडिक कौन होगा, बेसिक कौन होगा, तो सीधी सी बात है, जो ए है वो क्या होगा, एसिडिक होगा. ठीक है. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं पूरा होना चाहिए. तो क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8. ठीक है. तो जिसका पीएच कम होगा वही ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है. तो बिल्कुल ये बात दिमाग में डाल लो कि जिसका पीएच ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, सॉरी, जिसका पीएच कम उसकी एसिडिटी ज्यादा. ठीक है. चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस
आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि पूछ रहा है कि जो H प्लस आयंस होंगे, जो H प्लस आयंस होंगे, उनका जो कंसंट्रेशन होगा, उनका जो सांद्रता होगी, क्या होगी, सांद्रता, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, उसका विलयन की आई मीन जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेचर का मतलब क्या है, नेचर मतलब एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का उस सॉल्यूशन की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या है, यदि बोल रहा है कि जो H प्लस आयंस है, देखो H प्लस आयन क्या हो सकते हैं, H प्लस आयंस जो है वो या तो बढ़ सकते हैं, है कि नहीं, और H प्लस आयंस या तो कम हो सकते हैं। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन में बढ़ जाए या घट जाए। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, इमेजिन करो इसमें H प्लस आयंस बहुत ज्यादा है, H प्लस। ठीक है, यदि H प्लस आयंस बहुत ज्यादा है, एक सेकंड कंडीशन और देख ले रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें H प्लस आयंस बहुत कम है। ठीक है, इस कंपैरिजन फर्स्ट वाले में बहुत ज्यादा है एंड सेकंड वाले में बहुत कम है। तो जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। अब इसमें आपको ये बताना है कि एसिड और बेस कौन होगा। तो यदि हम कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले में H प्लस आयंस बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, और इसमें बहुत कम है तो ये इसकी कंपैरिजन बेसिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो सिंपल सा याद रखना, यदि H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, क्या हो जाएगा, एसिडिक। और यदि H प्लस आयंस कम है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। क्लियर है, तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो यही होता है कंसेंट्रेशन। क्या होता है, एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा, तो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, कम या ज्यादा। ठीक है, कम या ज्यादा। तो जितना ज्यादा H प्लस आयन है वो उतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कंसेंट्रेशन मीन्स हो जाती है हिंदी में सांद्रता। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, do basic solution also have H plus ion, if yes then why are these basic। क्वेश्चन समझ आया, पूछ रहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या उनमें भी H प्लस आयंस होते हैं, और यदि होते हैं तो वाई दीज बेसिक। यदि होते हैं तो वो बेसिक क्यों होते हैं, क्षारीय क्यों होते हैं, हिंदी में क्या होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, यदि हाँ तो वे क्षारीय क्यों होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी क्या होता है, H प्लस आयंस होते हैं, बट क्या, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू इसके OH माइनस आयन। सी बताया था कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें H प्लस आयन होता है, एंड जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें OH माइनस आयन होता है। ठीक है, सो जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयंस कम होते हैं, और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें OH माइनस आयन ज्यादा होता है, जिसके कारण वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और जो H प्लस आयंस जितने भी होते हैं वो H प्लस और OH मिलके क्या बना देता है, H2O। तो जो H प्लस आयंस है वो खत्म हो जाते हैं किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। तो एक्स्ट्रा क्या बचता है, बस OH बचता है। OH अकेला बचेगा तो क्या होगा, बेसिक ही होगा। क्लियर है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question we have, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime और सॉल्ट लाइम? क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, सॉल्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और चॉक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या पूछ रहा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट? तो इन चीजों का हम यूज कब करते थे, याद आया? जब हमारी सॉइल जो है क्या होती थी, याद आया? इसी वीडियो में हमने पढ़ा था, जब भी हमारी सॉइल एसिडिक इन नेचर होती है, क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, तब हम उसमें क्या डालते हैं, इन तीनों चीजों को डालते हैं। याद आया? हम्म, समझ गए? तो सिंपल से क्या है कि फार्मर तब लाइम यूज करेगा जब सॉइल एसिडिक हो, ठीक है? लाइम बेसिक होता है तब उसमें, और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है? लाइम क्या करेगा, बेसिक जो है ये, सॉरी, जो लाइम होता है, लाइम होता है, ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो जो हमारी सॉइल यदि एसिडिक है तो उसमें हम लाइम मिलाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी। क्लियर? चलो।